my channel. So today I'm gonna teach you the business ethics. So basically it was a proper note of business ethics. You can take also a screenshot of this. So let's get started. So that's the reason yesterday's my paper. I'll also learn that. Okay. So ethics, business ethics. It deals with moral principle and social value. It helps us to classifying what is good, what is bad. It tells us to do a good things and avoid bad things. So ethics separate good and bad, right and wrong, fair and unfair, moral and immoral, proper and improper human action. In short, ethics means a code of conduct. It tells a person how to behave with another person. So basically, meaning of ethics is business ethics means to conduct business in order to give welfare to the society. So business ethics is the prescribed code of conduct for businesses. इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर डीलिंग विद बेसिकली बिजनेस एथिक्स जो है वो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आपको बेसिकली एक बिहेवियर बताती है कैसे आप दूसरे पर्सन से बिहेव करें, है ना? और जो मीनिंग में आ जाता है आपका ये आता है कि इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी, बेसिकली बिजनेस एथिक्स इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। And now let's come to the discipline comprises corporate responsibility, personal responsibility, social responsibility, loyalty, fairness, respect, trustworthiness, and technology ethics. It emphasizes sustainability, customer loyalty, brand image, employee retention. So it emphasizes moral and social value like consumers protection, welfare, fair business practice, and service to society. A simple example of being ethical is being transparent. Customer needs should be prioritized, workplace diversity, respecting customer इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली जो एथिक्स है वो आपकी डिसिप्लिन कंप्रेजेस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपकी कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो सोसाइटी को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सच्चाई, आपकी आप रिस्पेक्ट जो होती है आप दूसरे की करें, लोग आपकी करें, ट्रस्ट ट्रस्ट दोनों में बढ़े, टेक्नोलॉजी जो कैसे यूज़ करी जाती है क्योंकि बहुत लोग टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया एक एथिक होने का कि आपने अवॉइड प्लास्टिक बैग्स बिकॉज यू आर एथिकल, यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, सो आपने अवॉइड किया प्लास्टिक बैग्स। आप ट्रांसपेरेंट, आप इससे बीइंग ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो भी आप कन्वर्सेशन करेंगे वो एकदम ट्रांसपेरेंट होएगी, आपके मन में कोई खोट नहीं होगा, ठीक है? जो कस्टमर की नीड है उसको आप सबसे पहले रखेंगे। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मतलब कि जो वर्क प्लेस है वो हमेशा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। रिस्पेक्टिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन मतलब जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन देगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स कम द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द एंड्रयू क्रेन, business ethics is a study of business situation, activities, and decision where issues of right and wrong were addressed. So basically, business ethics एक study of business situations है, activities है, and decision, जिसमें जो decision है राइट रॉन्ग एड्रेस मैंने पहले ही बताया था, ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन है। यू नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग व्हाट इज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, सो यू कैन राइट दिस एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द एंड्रूकिन, so the examiner is seen that point and he is give you the 10 out of 10, not a 10 out of 10 because no one board is giving you 10 out of 10, but 10 out of 9 also because राइटर का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आपने उसका कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज, डिसीजन वर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग वर एड्रेस। फिर नेचर पे आते हैं तो बेसिकली बहुत सारी, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत हैं, नेचर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया सब्जी पीवीआर ने, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट टेल्स अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कंडक्ट्स। देन आता है बेस्ड ऑन moral and social value. So business ethics is based on moral principle and social value. It contains moral and social principle for doing business. This includes self control, consumer protection, and welfare service to society, fair treatment to सोशल ग्रुप, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। इसके बाद आता है गिफ्ट प्रोटेक्शन सोसाइटी। बेसिकली सब्जी पीवीआर ने, आप कैसे देखो, सी से क्या हो जाता है, सी से आपका हो गया कोड ऑफ कंडक्ट, बी से हो गया बेस्ड ऑन मॉरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू, जी से हो गया गिफ्ट प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, पी से हो जाएगा प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, वी से हो जाएगा वॉलेंट्री, आर से हो जाएगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एन से हो जाएगा न्यू कंसेप्ट। तो बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया सब्जी पीवीआर ने, बिकॉज बिजनेस एथिक्स में इतने पॉइंट्स से रट रट के पागल ही हो जाओगे। सो बेसिकली ये है, और इसके अंदर का कंसेप्ट तो आप खुद से भी लिख दो, अगर मैं समझा दूँ तो। समझाऊँ क्या, आप खाली पॉइंट याद कर लो, आपका हो जाएगा काम। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, नीड ऑफ द बिजनेस एथिक्स।
तो इसको मैंने एसएससी पीएचडी से कर रखा है। एसएससी तो इस बार खाली 2 एसएससी नहीं है, 1 एस बढ़ाना है अपने मन से। तो स्टॉप बिजनेस डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, then protecting consumer rights, then healthy competition, and develop good relation between business and society. तो need of business ethics आ सकता है, so you can write the business ethics needs SSC PhD, remember this one. I'll also forget sometimes. Principal में आ जाता है आपका हार FLC, that was my mind game, you know. So हार FLC में एक आता है, एच से आएगा ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से हो जाएगा आपका आर से आपका क्या हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन, आई थिंक सो, इज दैट relevant information, am I, my mind is says that, okay. So fulfilling commitments, loyalty, and communication, I think so, care and respect. Such a dumb I am. Okay, so basically this was the principles, and now let's come to the benefits. So benefits में मैंने लिखा था देसी पी, आई डोंट नो क्या बनाऊँ मैं इससे, तो मैंने ये लिख दिया। आप सोच लो आपको क्या बनाना है। सो ड्रॉ मोर इन्वेस्टर टुवर्ड्स द बिजनेस, प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड देन आपका सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, एंड ई से आपका कुछ था, आई फॉरगेट दैट, इनहेंस अ कंपनीज रेपुटेशन, स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन, एंड अवॉइड ग्रेवियांसेस, एंड now come to the importance. I literally don't learn importance because it's very rarely come, but हो सकता है आ जाए। इम्पोर्टेंस तो खुद से भी बना के रख सकते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेटर रिलेशन विद एम्प्लॉयज। क्या क्या एथिक्स से हो सकता है? एथिक्स बेसिकली इतनी सी कॉन्सेप्ट है एथिक्स में, गुड बैड राइट रॉन्ग मॉरल इमोरल। क्या क्या अच्छा हो जाएगा, जितनी अच्छाइयाँ हैं सब लिख दो आप, आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रोडिक्शन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, रपोर्ट का बेसिकली मीन्स है रिलेशन, ठीक है। तो क्रिएट रिलेशन विद पब्लिक, डेवलप म्यूचुअल फेथ बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, बेटर डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक सक्सेस एंड डेवलपमेंट, पॉजिटिव कंसाइंस कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी आई एम नॉट सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेन बिजनेस एथिक्स। जो पहला आर्ग्यूमेंट है कि जो एथिक्स होता है वो वर्स करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी कि अगर आप एथिक्स अपना रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने के बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि एथिक्स यानी कि सारा काम सच्चाई और ईमानदारी से, और बिजनेस बहुत ही मुश्किल होता है सच्चाई और ईमानदारी से करना, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी सबसे पहले जाएगी। मैनेजर का भी ऑब्लिगेशन होगा टुवर्ड्स द कंपनी, कि वो मतलब कि अगर वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है तो कंपनी से तो उसका ऑब्लिगेशन होएगा ही होएगा। उसके बाद एथिकल बिहेवियर जो होता है वो आपके और खर्चे बढ़ा देता है, ठीक है, प्रॉफिट रिड्यूस कर देता है। और उसके बाद होता है इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फ्री मार्केट, मेंबर ऑफ सोसाइटी विल बी सर्व्ड बट अदर मार्केट इज नॉट। मान लिया आपने एक मार्केट में एथिकल बिजनेस लगा दिया है, ठीक है, उस टाइम तो आपको पॉसिबल हो जाएगी वो मार्केट। अगर आपने किसी और बिजनेस में गए जहाँ पर आपका एथिकल वे नहीं चलेगा, तो वो दूसरी मार्केट पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद होता है कि सबके केस में, सारे एम्प्लॉयज़ के केस में एथिक्स पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है सारे एम्प्लॉयज़ को जूते मार के भी भूखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द कंपनीज टू प्रोड्यूस व्हाट द कंज्यूमर वांट्स एट सेटिस्फाइएबल प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बेसिकली क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर मान रहा हो उसे हम लोग एक सेटिस्फाइएबल प्राइस और क्वालिटी और क्वांटिटी में दे पाएँ। सोर्सेस ऑफ एथिक्स में आ जाता है आपका रिलीजन लॉ, ट्रेडिशन लॉ, फैमिली लॉ, गवर्नमेंट लॉ, रोल मॉडल लॉ एंड वैल्यूज। बेसिकली एथिक्स आप कहाँ कहाँ से लेते हो? रिलीजन आपका एथिक्स आपको सिखाता है, आपका ट्रेडिशन आपको एथिक्स सिखाता है, आपकी फैमिली आपको एथिक्स सिखाती है। एथिक्स है क्या? गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, और ये सारी चीज़ें आपको ये सब सिखाती हैं। गवर्नमेंट आपको सिखाती है आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सिखाती है कि कचरा मत फेंको, कचरा इधर उधर मत फेंको। उसने सिखाई है अच्छी चीज़ है, पर करना आपको बैड चीज़ है। खैर, रोल मॉडल लॉ, आप कई बार रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं। वैल्यूज, डेफिनेटली वैल्यू इज अ थिंग, वैल्यू इज अ वैल्यू इज अ यू नो थिंग दैट समथिंग इज गुड, डिजायरेबल, दैट यू थिंक। सो वैल्यूज,